हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी? हाँ भाई। अरे कैसे हो? क्यों रे? नहीं। हाँ यार, तुम वैसे सही कह रहे हो। वॉइस पूरा करा देता हूँ। इसे रोक ही दो 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो नहीं तो ये बीच में ना अटक जाएंगे फिर। दो दो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पगला जाएंगे। सही कह रहे हो, सही, बिल्कुल सही। मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहे हैं। भाई मॉक टेस्ट ओपन हो रहे नहीं? लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट ओपन हो रहे हैं भाई, बच्चे लगा रहे हैं। आपका मॉक टेस्ट ओपन नहीं हुआ होगा किसी का, तो बात कर लेना, वहां हो जाएगा। बाकी सबका हो रहा है। यहां से छोड़ा था हमने। मॉडल। मॉडल परफेक्ट। ठीक है जी, इनडेफिनेट वाला तो करा दिया था, परफेक्ट वाला। सर वॉइस कब स्टार्ट करी? अबे तुम आदमी हो क्या हो? क्यों बे? बे कल रात को 10 बजे क्लास कौन सी ली थी मैंने? कल दिन में तो कराया था आपको एडजेक्टिव। ठीक है। कल दिन में एडजेक्टिव हुआ था। और 10 बजे 10 PM पे हुआ था वॉइस स्टार्ट। पढ़ते भी हो तुम लोग या वैसे ही बस? नाउन वाला पीडीएफ हट गया आपसे? कुछ नहीं हटता। तुम ना बस ऐसी हरकतें करते रहते हो, यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। हट गया ना? हैं? कैसे हटा? बात करना। चलो। नाउन का पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा, हट गया तो मैं कह दिया वैसे। अभी करवा देते हैं उसको, दोबारा से अपलोड करवा देते हैं। ठीक है। आ जाओ तुम, यहाँ आ जाओ जरा। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कोई भी मॉडल। कोई भी मॉडल अपने साथ तुम लोगे, तो उस मॉडल के पीछे क्या डालोगे आप? हैव। तो हैव लगते ही मॉडल परफेक्ट हो जाएगा। और वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म। और जब किसी मॉडल के पीछे हैव लगता है तो बीन का लगना तो लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो मॉडल को मॉडल परफेक्ट में बनाने के लिए आपको मॉडल के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? हैव। और हैव तो नीचे आ ही जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है। क्या लग जाएगा उसमें? बीन लग जाएगा। चलो पहला एग्जांपल देखो जरा।
पहला एग्जांपल है आई शैल हैव रिटर्न द बुक बाय मंडे। मैं मंडे तक किताब लिख चुका हूंगा। तो देखो इसका क्या बनेगा, ये तो हो गई वर्ब और ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले द बुक विल हैव बीन। अब आई के साथ तो शैल ठीक है, लेकिन बुक के साथ तो शैल नहीं, इसीलिए हमने इसका विल कर दिया। द बुक विल हैव, और हैव लगने का मतलब परफेक्ट, तो बीन जरूर लगेगा। विल हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा। और ये बाय मंडे, मंडे के द्वारा नहीं है, यहां पर है मंडे तक, मेरे द्वारा मंडे तक। अब ऐसा और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दे विल हैव रिटर्न द बुक्स बिफोर संडे, संडे से पहले लौटा चुके होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, द बुक्स विल हैव बीन रिटर्न बाय देम बिफोर संडे, संडे से पहले। ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। द मिल्कमैन विल हैव स्टॉप्ड द सर्विस। तो सबसे पहले क्या बनेगा, द सर्विस। अब लिखना स्टार्ट करो फटाफट। द सर्विस विल हैव बीन स्टॉप्ड बाय द मिल्कमैन। ठीक है। द इंडियन आर्मी विल हैव पनिश्ड बैक द चाइनीज आर्मी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, द चाइनीज आर्मी विल हैव बीन पनिश्ड बाय, और लिख देना फिर ये इसके बाद, बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा। माई मदर विल हैव कुकड द फाइनेस्ट मील। इसको अगले पेज पे बनाएंगे हम। माई मदर विल हैव कुकड द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट के बाद एक वर्ड छोटा है, मील होगा यहाँ पर। द फाइनेस्ट मील, अच्छा स्वादिष्ट खाना। तो सबसे पहले कुकड वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, द फाइनेस्ट मील। इसी को उठाना पड़ेगा सबसे पहले। देखो ये रहा ना, मील बिफोर आई रीच होम। तो इसका कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, तो देखो द फाइनेस्ट मील, द फाइनेस्ट मील विल हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर। और जो ये दूसरा क्लॉज है, ये एज इट इज लग जाएगा यहाँ पर, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। बिफोर आई रीच होम, इसका तो पैसिव बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये एज इट इज रख देंगे। ये था फ्यूचर परफेक्ट। फिर नीचे लिखा है मॉडल परफेक्ट। भाई बात एक ही है, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के पीछे अगर हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और मॉडल परफेक्ट में क्या लगता है, बीन। बस यहाँ विल शैल की जगह बाकी कोई और मॉडल आएगा। जैसे यहाँ पर कुड है तो ये कुड आ गया, हैव है तो हैव आ गया, लिफ्टेड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म रहेगा। बस इसमें मॉडल परफेक्ट में क्या आ जाता है, मॉडल परफेक्ट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल परफेक्ट में इस्तेमाल किसका होता है, बीन का। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं, इनको बनाओ। ही मस्ट हैव, ये स्टूड हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये स्टूडेंट सपोर्टेड हिज वाइफ, उसे अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए था। तो सबसे पहले इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको तो ले लेते हैं इधर। यहाँ देखो, हिज वाइफ मस्ट हैव बीन सपोर्टेड बाय हिम। He would have saved some money, तो सबसे पहले आ जाएगा some money, some money would have been saved by him, उसके द्वारा। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब फ्यूचर को दिखाता है। फ्यूचर को दिखाने का मतलब क्या है, सुनो काम की बात।
इजेमार वॉजवर के पीछे क्या आ जाएगा? गोइंग। यहां जो ये गोइंग है इसी का खेल है। ये गोइंग काम करता है अबाउट का, तो अबाउट के पीछे लगता है 2+v1, अबाउट 2+v1। तो ऐसे ही गोइंग 2+v1। तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम कर नहीं रहा है, वो काम करने वाला है। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, तो मैं किताब लिखने वाला हूं। इसका मतलब है मैं आई एम अबाउट टू राइट अ बुक। तो यहां इजमार वॉजवर के पीछे गोइंग और इन्फिनेटिव ये बहुत जरूरी है, 2+v1। तो हम इस 2+v1 को तोड़ते हैं 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 2+v1 को किस में तोड़ा जाएगा? 2+b 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज गोइंग टू हेल्प द पुअर। तो देखो इसका मतलब है वो गरीबों की सहायता करने वाला है। तो यहाँ गोइंग के पीछे क्या है? 2+v1। तो सबसे पहले क्या लेंगे? द पुअर आर गोइंग। अब टू हेल्प का हो जाएगा टू बी हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है भाई, ये चेंज किया हुआ है। तीसरा भी चेंज किया हुआ है। नहीं, तीसरा चेंज नहीं है। लाउड स्पीकर्स वर गोइंग टू बी बैंड बाय द जेंट्री, मतलब ये पैसिव है, एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले बाय द जेंट्री को तो इसी को उठा लो, यानी कि द जेंट्री, द जेंट्री प्लूरल है तो वर। जेंट्री प्लूरल नाउन होता है, ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल। द जेंट्री वर गोइंग टू बैन लाउड स्पीकर्स, ये बनेगा। ठीक है भाई, ये पैसिव में है। ठीक है, तो इस पैसिव का हमें इसमें क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। तो सबसे पहले योर सेंटिमेंट्स आर गोइंग टू हर्ट का हो जाएगा टू बी हर्ट, हर्ट 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 बाय हिम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें बीइंग मत लगाना। पता लगा तुमने ये सोचा कि कॉन्टिन्यूस और ये बीइंग लगा दूं, बीइंग नहीं लगता इसमें। गोइंग के बाद जब 2+v1 आता है तो उसमें बीइंग नहीं लगता। ठीक है जी, तो ये आपका यहां तक खत्म हो गया। अब आते हैं, शुरू करते हैं इसके बाद पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर आधारित पैसिव वॉइस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो और एक होता है WH वर्ड टाइप, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस में सबसे पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना आपने, हेल्पिंग वर्ब तो नीचे आ जाएगी, जैसा टेंस होगा टेंस तो वैसे ही रहेगा जैसा ऊपर पढ़ के आए हो आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब में, हैज हैव है तो हैज हैव में ही रहता है, फिर बीन लग जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे। और मेन वर्ब की तो कौन सी फॉर्म ही लगती है? थर्ड फॉर्म। अब एक बात देखना, यहां जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगी है, लेकिन यहां जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो ये जो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है ना, तो ये सब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो इसके अनुसार लगेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट पीछे। जैसे देखो, डू यू प्ले बिलियर्ड्स, तो यहाँ डू किसके अकॉर्डिंग आया? यू के। अब डू का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है इज एम आर में। तो हमने यहाँ पर इज किसकी वजह से रखा? बिलियर्ड्स, क्योंकि ये किसी गेम का नाम है। तो इज बिलियर्ड्स प्लेड बाय यू। डू यू नो मी, तो डू डज। ठीक है, तो डू यू के अकॉर्डिंग आया,
लेकिन मी का आई होगा तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम। तो एम आई नोन बाय यू नहीं टू यू, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं कि नोन के पीछे टू प्रपोजिशन आती है। डिड शी ग्राइंड स्पाइसेस, क्या उसने मसाले पीसे, तो डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो स्पाइसेस आगे आ जाएगा प्लूरल, और पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर में चेंज होता है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर। वर स्पाइसेस, अ ग्राइंड का तीसरा फॉर्म होता है ग्राउंड, ना कि ग्राइंडेड बाय हर, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। हैज समवन मेड नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे, तो इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। अब ये है परफेक्ट, तो परफेक्ट को नीचे ले लो, हैव, मैंने हैज का हैव इसलिए लिया क्योंकि नेसेसरी अरेंजमेंट्स आगे आ जाएगा, हैव नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन, पैसिव में बीन लगता है परफेक्ट के, मेड फॉर योर स्टे, बाय किसके द्वारा, समवन, समवन को छोड़ देते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, वन, एवरीबॉडी, इनको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, शैल वी हेल्प द पुअर बाय एनी मीन्स, तो देखो शैल वी हेल्प द पुअर, तो आगे द पुअर आएगा तो द पुअर के साथ, वी के साथ तो शैल ठीक है, लेकिन द पुअर के साथ होगा विल, विल द पुअर बी, मॉडल में बी लगता है, हेल्प्ड बाय अस, हमारे द्वारा, बाय एनी मीन्स, किसी भी माध्यम से। और देखो इसके एग्जांपल, कैन एनीवन चेंज द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो कैन है तो कैन ही रहेगा क्योंकि मॉडल चेंज नहीं होता, तो कैन द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी बी, मॉडल के पीछे बी लगता है, थर्ड फॉर्म के साथ चेंज्ड। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसको चेंज करके दिखाओ जरा, लिखो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, इसका बनाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब इजम आर है तो इजम आर में ही रहेगा, ठीक है, फुटबॉल आगे आ जाएगा तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज, फिर उसके बाद फुटबॉल, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट, डू यू लव चॉकलेट्स, इसका बनाओ, क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, इजम आर में, बताओ कैसे बनेगा, तो चॉकलेट्स प्लूरल है तो इजम आर में से क्या उठेगा, आर चॉकलेट्स लव्ड बाय यू, ऐसे, बस कुछ नहीं करना, वही तो है, ठीक है, आई लव चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर लव्ड बाय मी, इसका इंटरोगेटिव करना है,
मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आनी होती है, बस। और क्या करना है, चीज तो वही है, टेंस तो ऊपर जैसा ही है बिल्कुल, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अब WH वर्ड का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने सिर्फ WH वर्ड लगाना होता है। क्या लगाना होता है? WH वर्ड। सिर्फ WH वर्ड लगाना होता है स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं करना। बाकी जो अभी हमने पढ़ा वो बिल्कुल वैसा ही है, सेम। मैं एक दो एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे ये है, इतना काट के देखो जरा, सेम वैसा ही बनेगा बिल्कुल। कैन ही डू दिस वर्क, तो कैन का कैन रहेगा, तो कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, हाउ का हाउ लगा दिया। वेयर डिड शी बाय दिस पेन, कहां से खरीदा, तो डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज वर्ब में से पेन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पेन आगे आ जाएगा ना, तो वॉज हो जाएगा, वॉज दिस पेन बॉट बाय हर। एक एग्जांपल लिखो, वाई आर यू हिटिंग हिम, तुम उसे क्यों हिट कर रहे हो, तो वाई को एक मिनट के लिए हटा दो, आर से स्टार्ट करो, आर यू हिटिंग हिम, तो कॉन्टिन्यूस है तो हिम का ही बनेगा, तो इज ही, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग हिट बाय यू, तुम्हारे द्वारा, वाई का वाई आ जाएगा, वाई इज ही बीइंग हिट बाय यू। तो इसका मतलब WH वर्ड वाला तो ऊपर के जैसा ही है, बस उसमें हमने क्या लगाना होता है, WH वर्ड लगाना होता है, ठीक है। और पेपर में तो बनाया आएगा, ये बनाना भी नहीं पड़ेगा इतनी लंबी कहानी, वो तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। पेपर में तो बस तुम्हें देखना है कि कौन सा कहां पर आएगा, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगला है पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन हु, ये है, फंसेगा, पक्का फंसेगा पेपर में। तो हु का पैसिव वॉइस देखो कैसे बनता है, ठीक है। इसका तरीका देखो, हु जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, और ये हो गई तुम्हारी वर्ब, और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हु का पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा, बाय हुम से, क्योंकि हु सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हुम। फिर टेंस के आधार पे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी मेन वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म तुम्हें पता ही है। और जो ये ऑब्जेक्ट था, ये आगे आके किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। बस ये इसका स्ट्रक्चर है। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, यहां बाय होम नहीं लगता, यहां टू होम लगता है। क्यों लगता है टू होम, यहां टू होम इसलिए लगता है क्योंकि क्योंकि नोन के पीछे कौन सी प्रपोजिशन आती है, बाय नहीं आती है, नोन के पीछे आती है टू। हु नोज देम, तो टू होम आर दे नोन, ना कि बाय होम। अगला है बाय होम आर यू हेल्प्ड, तो ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, हु हेल्प्स यू, बना के देख लो, हु हेल्प्स यू का बाय होम आर यू हेल्प्ड, वही बनेगा। हु कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो बाय होम कैन का कैन ही रहेगा, दीज क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड। हु वॉज लेइंग द टेबल, टेबल कौन लगा रहा था, इसका देखो क्या बनेगा, बाय होम कॉन्टिन्यूस है तो वही रहेगा, वॉज द टेबल बीइंग, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है, और ले की थर्ड फॉर्म होगी लेड, LAID, टेबल लगाना, ले की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। हो गया। अब देखो और बनाते हैं, हु टॉट मैथमेटिक्स, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, बाय होम मैथमेटिक्स आगे आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से वॉज मैथमेटिक्स टॉट, 2 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
हु हैज ब्रोकन द ग्लास, अब ये परफेक्ट टेंस आ गया, तो हु का बाय whom हैज द ग्लास बीन ब्रोकन, हु हैज रिटन द बुक ऑफ मिर्दाद, तो बाय whom हैज द बुक ऑफ मिर्दाद बीन रिटन। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, लिखो हु वॉज लाफिंग एट यू, बनाओ इसका, उनको लिख के पहले इसका बनाओ, आई एम गिविंग यू टाइम। हु वॉज लाफिंग एट यू, हाँ जी, बनाया। चलो देखो, अब हु का क्या हो जाएगा, बाय होम, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस रहेगा पास्ट, बाय होम वर, मैंने वर क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि यू आगे आएगा, बाय होम वर यू, अब कॉन्टिन्यूस है तो मुझे बीइंग भी लगाना पड़ेगा, वर यू बीइंग लाफ्ड एट क्यों लगाया, क्योंकि वहां भी एट दिया हुआ है, तो ये बनेगा बाय होम वर यू बीइंग लाफ्ड एट। एक और बनाओ साथ के साथ, हु ये बनाओ, हु विल टीच देम, ये तो हो गए ऊपर वाले, सब हटा देता हूँ यहाँ से।
अब हु का क्या हो जाएगा सबसे पहले, बाय होम, मॉडल एज इट इज रहेगा विल, देम का हो जाएगा दे, मॉडल के पीछे लगता है बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। मैच कर लो, ये बनेगा। ठीक है भाई, ये था आपका हु का पैसिव वॉइस। अब आते हैं अगले उस पे, होम। देखो होम का पैसिव कैसे बनेगा। अगर आप होम से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद होम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। तो जो, अब ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो पैसिव में होम का क्या बन जाएगा, हु, क्योंकि होम का सब्जेक्ट क्या होता है, हु। और जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद चला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हु से सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि सिंगुलर रहेगी, क्योंकि हु हमेशा सिंगुलर होता है। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये तो बड़ा आसान है, होम का हु बदल देना और हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है जो हमेशा आएगी। होम हैव यू इनवाइटेड, किसने तुम्हें इनवाइट किया है। तो अब देखो होम का क्या हो जाएगा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। होम वर दे टीचिंग, तो होम का हो जाएगा हु वॉज बीइंग टॉट बाय देम। होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एक्सटोल, किसने प्रशंसा की। तो होम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु। प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो हु के अकॉर्डिंग इज। एक्सटोल की थर्ड फॉर्म एक्सटोल्ड, बाय, और बाय के बाद ये सारा लिख देना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए के द्वारा। हु डिड यू अरेस्ट एट, whom डिड यू अरेस्ट, अरेस्ट एट नहीं है, whom डिड यू अरेस्ट। तो बनो whom का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज। अरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट एक और बनाओ, होम विल यू मर्डर। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु, मॉडल एज इट इज, मर्डर्ड बाय यू। नेक्स्ट अब आते हैं हाउ मच पे। हाउ मच का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। देखो हाउ मच का पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है। बस तुम एक बात अपने दिमाग में रख लो कि ये जो हाउ मच प्लस नाउन दिया है ना, इसे तुम होम मान लो, और नीचे आके ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। बिल्कुल वही है जैसा होम और हु पढ़ा है आपने, बाकी सारा को सब कुछ सेम है। ठीक है जी, ऐसा बस मान लो कि हाउ मच के बाद दिया हुआ नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो नीचे आके वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। बाकी सारा सेम है ऊपर के जैसा ही। कैसे, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, तो हाउ मच वाटर
एज इट इज नीचे आ जाएगा, शुड का शुड, मॉडल के पीछे बी, ड्रंक बाय अस। हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट, तो हाउ मच, मिल्क नहीं वर्क, हाउ मच, अच्छा ये तो हमें बनाना है, बनाओ तो इसको बनाओ, हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट, तो इसका बनेगा हाउ मच वर्क, एज इट इज रहेगा। तो मैं यहां बना देता हूं, हाउ मच वर्क, लिखो इसको, हाउ मच वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। मैंने इसलिए लगाया, बाय द वर्कर्स है ना, तो वर्कर्स लिख दो, बात तो एक ही है, बाय द वर्कर्स। हाउ मच वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्क का वॉज कर दिया, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू दे नीड, तो हाउ मच मिल्क को तो एज इट इज रखोगे नीचे, सेम बिल्कुल, हाउ मच मिल्क, अब इसका बना दो, इज, मिल्क के अकॉर्डिंग इज नीडेड बाय देम, उनके द्वारा, ये बन गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसीलिए लगा दिया हमने उसका इज। हो गया, चलिए, तो यहां तक आपका इंटेरोगेटिव फिनिश हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगर सेंटेंस आपका लेटस से स्टार्ट होता है तो क्या किया जाए। लेटस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस आप इस तरीके से बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो लगाओगे ही, वी शुड, मतलब हर सेंटेंस में इतना सेम रहेगा, और आगे जोड़ दोगे एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एज इट इज। जैसे पहला है लेट अस प्ले, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अब मान लो इसका मुझे करना है लेट अस डांस, तो आप इसी का तुरंत क्या कर दोगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। मतलब ये स्टार्टिंग का सारा सेम रहेगा, बस वर्ब वर्ब चेंज होगी इसमें, और कुछ नहीं होगा। देखो ये रहा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। अब मान लो मैं कहूँ लेट अस रन, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रन, ये आसान है अब यहाँ पे जो चलेंगे। फिर ऐसा ही है लेट अस वॉक, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉक। लेट अस ईट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ईट। तो इसका तो ये इतना स्ट्रक्चर जो है पूरा फिक्स रहता है, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से इतना रख लो, कारण क्योंकि कंफ्यूजन आगे अगर ज्यादा कराऊंगा तो ज्यादा होगा, आज इतना ही रिवाइज करना, ठीक है। बहुत सारे और आगे टाइप करा दूंगा तो फिर उन्हें रिवीजन में दिक्कत आएगी, तो यहीं तक आप इसमें रिवाइज करना, मेरे हिसाब से इतना ही रख लो। और ओए, सो गया, नहीं था कि, वो लगा दे जरा, अच्छा रात, वो स्पेलिंग एरर्स बची हुई, जो स्पेलिंग एरर्स, चलो भाई बच्चा पार्टी।
ये करा दिए थे कल मैंने, 75 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करा देते हैं, तो फिर ये वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो 73, 75 हो गया, 76 पे आ जाओ। कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे, गोभी की। तो क्या होती है कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग? CAULIFLOWER। कौन सा जाएगा? ए। नेक्स्ट, सर्विलेंस, SURVEILLANCE। डी। सर्विलेंस होता है निगरानी, ऑब्जर्वेशन। इनमें देखो, इनमें पूछ रहा है गलत किसकी है, नहीं सही किसकी है। एटिकेट की तो गलत है, एटिकेट में डबल टी आता है, कोलैबोरेट में डबल एल आता है, एम्बेरेसमेंट में डबल आर आता है, और एक्सेसरबेट की स्पेलिंग सही है। एक्सेसरबेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर बनाना। क्या करना? स्थिति को बद से बदतर बनाना। ठीक है, ये होता है एक्सेसरबेट करना। सर्विलेंस की भी सही है। ठीक, कॉलीफ्लावर वाली मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट, टॉर्टस, TORTUOUS, बी। इसका मतलब होता है घुमावदार रास्ता, वाइंडिंग। इनमें से सही स्पेलिंग ढूंढो। एसिडस, ये इसका मतलब होता है मेहनती। डाइसिमिनेट में डबल एस आता है, एम्बियंस में ई आएगा यहाँ पर, एबिरेशन में डबल आर आता है। ठीक है, कॉन्जर में तो डबल आर, डबल एन और डबल एस, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। कॉन्जर होता है जज, कला को परखने वाला। काउंटरफीट, COUNTERFEIT, काउंटरफीट इज फेक, नकली, जाली। एग्रेशन, गुस्सा, ए। रिकनेसेंस, RECONNAI डबल SANC, डी, डबल एन और डबल एस। रिकनेसेंस होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो दूसरे को पकड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि इसे ट्रिक कह सकते हैं, एक चाल, छल। दूसरे की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो चाल चली जाती है उसे रिकनेसेंस कहते हैं। लिख लो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, मैकियावेलिन, MACHIAVELLIAN, ये होता है चालाक प्राणी, कनिंग। कैमोफ्लाज, CAMOUFLAG, कैमोफ्लाज होता है छिपना, छिपकर किसी पर अटैक करना, हाइड। एनेस्थेशिया, ANAESTHESI, एनेस्थेशिया किसी ड्रग्स को कहते हैं जो आपको बेहोश कर देता है। डाइसेंट्री, लूज मोशन को कहा जाता है, DYSENTERY। इंट्रगनम, INTERREGNUM, इंट्रगनम, बी। तो इंट्रगनम क्या होता है जी? ये इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन टू रेंज, दो साम्राज्य, दो साम्राज्य के बीच का पीरियड को कहते हैं इंट्रगनम। ब्लैशमी, ब्लैशमे होता है, बी, BLASPHEMY, ब्लैशमे, धार्मिक वस्तु का अपमान। तो इसे कहेंगे डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स।
होली थिंग्स का अपमान। नेक्स्ट, एल्मनेक, ANAC। एल्मनेक होता है एनुअल कैलेंडर, वार्षिक पंचांग जिसे कहते हैं। इनमें से सही स्पेलिंग कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्लियर, एनीथिंग दैट इज क्लियर, स्पष्ट। इनमें से सही स्पेलिंग बिवाइल्डर। बिवाइल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, पजल करना। एक सेकंड, सही नहीं बेटा, इसमें तो गलत पूछ रहा है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस होता है परोपकारिता, यानी कि जनरसिटी। परोपकारित होना। इनमें से पूछ रहा है गलत स्पेलिंग, विजिलेंस की गलत है, विजिलेंस में LA आएगा यहां पर। सतर्क होना, केयरफुल। इसमें गलत स्पेलिंग सेरीन, सेरीन SERENE, सेरीन मतलब काम, कूल। और इसमें गलत स्पेलिंग ऑनरेबल में से यू हट जाता है। देखो ऑनर लिखते समय यू रहता है, लेकिन ऑनरेबल में से यू हट जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर आए तो ऑनर में यू आता है। ठीक है, कभी कभी तुम देखते हो HONOR, वो स्पेलिंग गलत होती है, अमेरिकन में होती है। नेक्स्ट, अगला देखिए, एफ्लुएंट। इसमें से आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। तो असेसिबल की सही है। असेसिबल का मतलब होता है अप्रोचेबल, जहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। इसमें से आपको बताना है सही स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग किस, सही स्पेलिंग है प्लेबियन। प्लेबियन होता है कॉमनर। इसमें सही स्पेलिंग किसकी है, DOMI, डोमिनेंट की, जो दूसरों पर डोमिनेट करता है। मीडियोकर, MEDIOCRE, मीडियोकर बंदा होता है जो बहुत ज्यादा डल नहीं होता और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, मतलब एवरेज। ब्यूरोक्रेसी, BUREAU CRACY, ऑनरेबल में से हमें क्या हटाना पड़ेगा यहाँ पर, R। ऑनर से बनेगा ऑनरेबल, ये तो अभी आया था, पीछे रिपीट हो गया। नेक्स्ट, अरे ये फिर से रिपीट हो गए, ये रिपीट है भाई, ये रिपीट है। यहाँ देखो इधर, इनमें से किसकी स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है कि सही है। तीन गलत हैं। एब्रीवेट का मतलब होता है छोटा करना, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट करना, तो यहाँ एब्रीवेट की स्पेलिंग सही है। डीजल तो ये तो तुम रोज ही पढ़ते हो, C। इसमें किसकी स्पेलिंग सही है,
ग्रेटुइटस, इसका मतलब होता है बाय चांस, अचानक से किसी चीज का होना। पडल, PUDDLE, वाटर होल्स, पानी के जो तालाब होते हैं ना, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें पुडल बोलते हैं, वाटर पुडल्स। हडल, हडल में डबल डी आता है, हर्डल में एल पहले ई बाद में, मर्डल में डबल डी। हीडियस, हीडियस की स्पेलिंग सही है। हीडियस मतलब होता है हॉरिबल, डरावना, बहुत ही बेकार। डेमागॉग, DEMAGOGUE, डेमागॉग होता है भड़काऊ नेता। एब्रेसिव, ABRASIV, एब्रेसिव होता है दैट इज रूड, इम्पोलाइट। वेनिसन का ए, मीट होता है, मीट ऑफ डियर, हिरण का मांस। लीनियंटली, LENIENTLY, ये रहा लीनियंटली। स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल करना। नेक्स्ट, स्पेलिंग पूछ रहा है कि भैया किसकी स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पर रेपिटेशन की स्पेलिंग सही है। कन्वीनियंस में CONVENIENCE, कन्वीनियंट से बना है कन्वीनियंस। यहाँ किसकी स्पेलिंग सही है? गारंटी की स्पेलिंग सही है। इसमें किसकी स्पेलिंग सही है? रिसीव की सही है। प्लेबियन, ल्यूटिनेंट, सुप्रिंटेंडेंट की तो गलत है, इसमें तो ई आता है। कर्नल में भी ई आता है। ल्यूटिनेंट, इसमें ना डी वाला भी सही है, ऑमलेट की भी सही है। ठीक है जी, ऑमलेट वाली भी स्पेलिंग सही है। ठीक है भाई, तो इसमें आप ये वाली भी करेक्ट कर लेंगे, इसका डी भी सही बैठ। नेक्स्ट, गैरुलस, GARRULOUS, टॉकेटिव, बातूनी। PUISSANT, पावरफुल, शक्तिशाली। एक्सिलरेट, EXHILARAT, एक्सिलरेट, डी। एक्सिलरेट मतलब होता है जॉयफुल, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में अगर देखोगे तो इसे हम कहेंगे हैप्पी, खुश। ओमिटेड, मिटाना। डेसिकेशन, DESSICATION, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई करना, सुखाना। ऑस्पिशियस, इसमें सही स्पेलिंग है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब शुभ अवसर।
ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर। नेक्स्ट, इसमें सही स्पेलिंग, सही पूछ रहा है गलत, गलत पूछ रहा है, बाकी सारी सही है। सरप्टिशियस होता है चोरी चुपके से। टेम्परामेंट की गलत है, इसमें गलत पूछा, TEMPERAMENT, टेम्परामेंट। इसमें एक्सक्लेमेशन की गलत है, आई हट जाएगा। इसमें किसकी गलत है? MISCELLANEOUS, मिसलीनियस। एकोमोडेट की गलत है, डबल एम आएगा। इसमें मिलेनर की गलत है, MILLIONAIRE, मिलियन से बना है मिलेनर। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाउंडर, FLOUND, लड़खड़ाना। फेलिशियस, FALLACIOUS। सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री मतलब सपोर्ट करने वाला। मिस्चीवस, शरारती। सप्लीमेंट्री की सही थी, उसमें गलत पूछ रहा है लास्ट वाले में, तो मिस्चीवस की गलत है। बाकी चेक कर लो, सारी सही हैं। ठीक है भाई, तो हो गई स्पेलिंग सारी खत्म, यहां से आई हट जाएगा मिस्चीवस में से। तो ये हो गया जी आपका दी एंड ऑफ स्पेलिंग एरर्स। अब आपको वोकेबलरी में नई पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अगली पीडीएफ आएगी वो आएगी सिनोनियम्स की। वन वर्ड की अभी नहीं डाल रहा हूँ, उसको फिर एक साथ कराऊंगा 200 समथिंग किसी दिन। ठीक है भाई, तो सिनोनियम्स की आएगी पहले, क्योंकि वो लर्न भी करने पड़ते हैं ज़्यादा। वन वर्ड तो लर्न हो जाते हैं इजीली से। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। रात वाली क्लास आज नहीं होगी, ठीक है, कल लेंगे रात वाली क्लास। ठीक, क्योंकि काम बहुत सारा है जो आपको रिवाइज भी करना है, नहीं तो फिर बहुत ओवर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक इसको रिवाइज करना, और स्पेलिंग एरर एक बार रिवाइज करेंगे, फिर कल मिलेंगे। कल आपका एक्टिव पैसिव लगभग लगभग जहाँ तक पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर परसों तक तो हो ही जाएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस। ठीक, कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करना, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए मैं बना ही दूंगा। और ऐसा लग सकता है कि एक्टिव पैसिव में सेंटेंस कम बने, लेकिन जब ऑप्शन के हिसाब से देखने होते हैं ना तो आसान हो जाते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।